अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वर्रब्बानियून वल अहबारु बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गान मुहतरम, ये महीना इससे पहले वाला महीना मुहर्रम का था, महीना सफ़र का शुरू हुआ। और कुछ दिन पहले 15 अगस्त गई। 15 अगस्त भी हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देता है और मुहर्रम का महीना भी हमें बहुत बड़ा पैगाम देता है। हमारे अकाबिर ने, अल्लाह वालों ने इस आज़ादी उन्होंने हासिल की, उसका मकसद क्या था, क्या वजूहात थी जिसके बिना पर ये अकाबिर, ये अल्लाह वाले, ये उलमा, सुलहा, बुजुर्गान दीन ने अपने आप के कुर्बानी पेश की, हमें समझना है। क्यों इन्हें इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, अपनी औरतों को बेवा करना पड़ा, अपने बच्चों को यतीम करना पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ी उन्हें? इतनी जद्दोजहद की। वाक़यात पढ़ते हैं तो वाक़यात में देखने मिलता है कि ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की कि उस कुर्बानियों को सुनने के बाद हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं, तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं। ज़रूरत क्या महसूस हुई? क्यों इन अकाबिर ने इतनी बड़ी मेहनतें की? हम इसे देखेंगे। सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि जुल्म हो रहा है अरब के ऊपर, इंसान को खुलेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है,
जुल्म बर्बरियत बढ़ती जा रही है, तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जद्दोजहद की है। ये कब है, कब हुआ, ये बात की बातें हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का गम सिखाया है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्द सिखाया है। कैसे जुल्म बर्बरियत थी आप देखें मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर कि एक गुलाम को लाके खड़ा किया जाता था, सामने लाकर खड़ा करते थे और निशान लगाने वाला तीर का निशान लगाता था उनकी आंखों के पुतलियों की तरफ, और वो तीर जाता था सीधा जाकर उस गुलाम के आंखों में लगता था। वो गुलाम तड़पता था, मचलता था, लेकिन उसकी आह, उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। फिर दूसरा निशान लगाते थे गुलाम के दूसरे आंखों के ऊपर। वो जो तीर का निशान जाता था सीधा जाकर दूसरी आंखों में लगता था। बोलना बहुत आसान है, सुन लेना आपके लिए यहां बैठकर बहुत आसान है, वाकया सुनकर मस्जिद से उठ के चला जाना बहुत आसान है, इन वाकयात को घर में दोहरा देना बहुत आसान है, किताबों में इन वाकयात को पढ़ लेना बहुत आसान है। लेकिन इस मंजरनामे को पढ़ने के बाद और जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने जो दर्द पैदा किया था उन लोगों ने जब अपने आप की कुर्बानी उस जुल्म को खत्म करने के लिए की थी, उसके लिए फर्द नजर नहीं आता है कि जो फर्द इसके लिए मेहनतें और कोशिशें करें। आज इंसानियत मरती है, इंसानों पर जुल्म और बर्बरियत हो रहा है। हम चाहे कुछ ना कर सके, लेकिन कोई फर्द वो मिलता नहीं है कि इंसानियत पर जुल्म हो रहा हो, कोई फर्द वो मिलता नहीं है कि इंसानियत पर बर्बरियत हो रही हो। ऐसे वक्त में वो तन्हाई में बैठकर ज़ारो कतार रोता, वो इंसान नजर नहीं आता। लाशों पर लाशें उठ रही, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी जमीर पर अपने खुद की लाश हम उठाकर चल रहे हैं। हम खुद अपने ख्वाहिशात के चक्कर में पड़े हैं। जबान के अंदर हम अपने मुंह के अंदर खाना तो उतार रहे हैं और जबान के चटखनियों के पीछे तो पड़े हैं, लेकिन ये नहीं कि हमारे दिलों में दर्द जागे और हम इंसानियत के लिए रोने वाले बने। हमारी जिंदगी में वो तड़पना और मचलना नजर नहीं आता। बहुत कम वो लोग मिलते हैं जो अकेले में बैठकर भी तन्हाई का रोना उनके इसके लिए हो कि हिंदुस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ऐसे वक्त हमें क्या करना है। उनके दिलों में फिक्र हो, उनके दिलों में कुड़न हो। अगर फिक्र होती है तो अल्लाह उसका कोई ना कोई रंग निकालता है। जुल्म और बर्बरियत बढ़ती रही। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए, लेकिन तमाशा आम था। बेटी को लाया गया, बाप ला रहा है और खुदवा रहा है। उस बच्ची के जरिए बच्ची पूछती है कि अब्बा क्या कर रहे हो, लेकिन बाप कह रहा है कि बेटी हम खद्दा, और बच्ची भी साथ दे रही कि अब्बा का साथ दे। बाप को पसीना निकल रहा है, बेटी अपने कपड़े के जरिए उस बाप का पसीना पूछ रही है। बेटी को क्या मालूम है कि हसीन जिंदगी मेरी कहां खत्म होने वाली और किसके जरिए खत्म होने वाली। जिस बाप की मैं खिदमत कर रही हूं वही बाप मुझे धक्के मार के इसी मिट्टी में उतार देने वाला है। नहीं मालूम है, उसे नहीं मालूम था। लेकिन हुआ क्या, उस बाप ने धक्का मारा और उस बच्ची को डाला, और बच्ची बार बार पूछती रही कि अब्बा मुझसे क्या गलती हो गई, जरा बतलाओ तो सही। लेकिन बाप के दिल पर जूं तक नहीं रहेगा। वो पूछती रही कि अब्बा बतलाओ तो सही कि गलती क्या हो गई। अब्बू आप कहे तो मैं पूरी जिंदगी आपके खिदमत के लिए तैयार हूं, पूरी जिंदगी खिदमत के लिए तैयार हूं। लेकिन उस बाप के दिल में जूं तक नहीं रहेगा। उठा के डाल दिया बच्ची को। जुल्म आम था।
ये सारे जुल्म बढ़ते रहे, तमाशे होते रहे। ऐसे वक्त में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके पीछे मेहनतें की, दर्द था, तड़पते थे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फर्द अगर परेशान हो, मेरा नबी तड़पता था। जानवर अगर परेशान हो, चूंटी परेशान हो, मेरा नबी तड़पता था। हम उसी नबी के उम्मती है, नाम लेवा है, उसी मोहम्मद के नाम लेवा है, लेकिन पता यह चलता है कि मोहम्मद नाम रख लेते, अबू बकर नाम रख लेते, उमर नाम रख लेते, लेकिन दर्द नहीं है। कौम मर रही लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, कौम तड़प रही कोई तकलीफ नहीं है, कोई बेचारा मर रहा है कोई तकलीफ नहीं है, किसी की जिंदगी मर रही कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हाल यह है कि हम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगी को मलियामेट करने के पीछे पड़े हैं, लोगों के दुकान को, उसके दुकान की धज्जियां और उसके कारोबार को उड़ाने के पीछे पड़े हैं, किसी के तिजारत को खत्म करने के पीछे पड़े हैं, किसी के घर की जिंदगी के साथ तमाशा करने के पीछे पड़े हैं। कोई वो नहीं मिलता है जो नबी का दीवाना, नबी का आशिक हो, नबी का मस्ताना, नबी की मोहब्बत का दम बनने वाला हो, उसके दिल में यह मोहब्बत हो कि अगर कोई है तो हम उसके लिए मोहब्बत पेश करें। आज हाल यह है कि दुकानों की बात तो दूर, कारोबार की बात तो दूर, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ रही, माँ बाप परेशान है। वो माँ ये कहने पर मजबूर हो जाती, काश के इस पेट से पत्थर जन देती तो बहुत अच्छा होता, मैंने कैसे बेटे को जाना है। मुआशरा कहां जा रहा है? क्या मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐसी उम्मतें बनाई थी? क्या नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्मत को पेश किया था? कहां मुआशरा जा रहा है? जुल्म की इंतहा। हम दूसरों की बात बहुत बाद में करें, पहले अपनों की बातें करें। लोगों का दिल इतना छोटा हो गया कि बस लोगों के बारे में बुरा गुमान लेकर चल रहे हैं, सबके बारे में बुरा बुरे ख्यालात लेकर चल रहे हैं। न किसी के बारे में कोई अच्छे ख्यालात हैं, न किसी से कोई अच्छी मुलाकात है। मैं तो एक बात कहा करता हूं कि अब तो हाल ये हो गया कि कोई अच्छे अंदाज में खुशनुमा चेहरे के साथ मुलाकात करने वाले अफराद नहीं मिला करते। गुज़िश्ता जुमा में एक मस्जिद में था, मैंने वहां यही बात कही कि हमने मुलाकात की, सलाम किया जोर से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन जवाब देने वाला नहीं मिला। और अगर जवाब भी दे दे, आज का हाल तो यह है कि जो जितना बड़ा ये समझता है कि मैं जितना बड़ा बुजुर्ग हूं या बड़ा आदमी बन गया हूं तो चेहरा हंसते हुए मुलाकात भी ना करूं। चेहरे में खुशनुमाई नजर नहीं आती, और नबी ने यह तरीका नहीं सिखाया। आप किसी से मुलाकात करें, आपने कहा सलाम करें या किसी के साथ मुलाकात करें, आपका चेहरा खुशनुमा होना चाहिए कि लोगों का दिल खुश हो जाए कि ये कौन है, वो मुसलमान है जो नबी का उम्मती है सही माने में। मोहब्बत के साथ मुलाकात हो, प्यार हो मोहब्बत के साथ। लोगों के साथ किस तरह मुलाकात करना, मुलाकात का तरीका नहीं मालूम। अफराद नहीं मिलते हैं कि जो खुशनुमा चेहरे के साथ मुलाकात करें, मोहब्बत के साथ खड़े हो जाए, सीने से लगा ले। सीने से लगाने वाला फर्द नहीं मिला करता है। एक जगह किसी साहिब ने मैं गया एक जगह पर, उस घर के अंदर उन्होंने कहा कि हजरत आप आए तो अंदर आइए, तशरीफ लाइए। मैं अंदर पहुंचा, घर के अंदर जाकर बैठा। उन्होंने कहा कि हजरत नाश्ता लाए। मैंने कहा जरूरत नहीं है। बहुत जिद किया उन्होंने। मैंने कहा आपकी मोहब्बत की अलामत है, अलग बात है, लेकिन मैंने एक बात कही कि आपने मोहब्बत के साथ घर में बुला लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज तो मोहब्बत के साथ घर में बुलाने वाले फर्द नहीं मिला करते।
रास्ता चलते हुए गरीब मर रहा है, लेकिन कोई नहीं है कि जो मोहब्बत के साथ घर में बिठाकर थोड़ा सा एक गिलास पानी पिला दे। दर्द नहीं है। और अकाबिर का मिजाज हुआ करता था कि ढूंढते थे मेहमानों को, या मेहमान को ढूंढने की बात बहुत दूर है, मुसाफिर बेचारा तड़प रहा है, परेशान है, उस मुसाफिर को पानी पिलाने वाला फर्द नहीं मिलता है, तो क्या कौम का दर्द होगा। हम जितने मालदार होते जाते हैं या जितने बड़े होते जाते हैं, तो हमारा हाल यह है कि हमसे आकर कोई पूछे। यह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। मेरा नबी तड़पता था, मचलता था, गरीबों के लिए मर मिटता था ना मेरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत का आलम अजीब था मेरे नबी का। आज सिर्फ नाम है, कसरत से पढ़ना है, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी नजर नहीं आती। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, इकबाल भाई के साथ मेरी गुफ्तगू चल रही थी, तो उसी दरमियान ये गुफ्तगू चली कि उन्होंने इत्र दिया, हमने कहा इजाजत दीजिए। तो उसी दरमियान मैंने एक बात कही कि आजकल तो हाल यह है, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज हुआ करता था कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान बिछता था, खाना लगाते थे, उस खाना लगाने के बाद अगर सब अफराद बैठे, किसी ने उठाकर, अगर कोई फर्द आया उठाकर उस दस्तरखान से उठाकर दे दिया, तो शेख का मिजाज था, कहा करते थे भाई भाई ये मेरा मेरा है, मैंने आपको दस्तरखान पर बिठाया, आप सिर्फ खाने के लिए बिठाया, आप जितना खाना है खाएं, लेकिन आपको इजाजत नहीं कि किसी को उठा कर दे। अब तो हम बगैर इजाजत के उठाकर सब चीजें उठाकर देते, ख्याल नहीं रखते, किसी का माल है हड़प करके बैठ गए। हमारे यहां तलबा आते हैं, कलम लेकर आते हैं, मैं भी यही गुफ्तगू कर रहा था कि कलम लेकर आए, उस कलम को लेकर आए। अब होता क्या कि अक्सर बेशतर कलम नहीं होती है जेब में, अब वो कलम आया, हमने कहा कि अचानक कि भाई कुछ लिखना है, तो बच्चे तलबा निकाल के दे देते कि हजरत ये कलम लीजिए। अब जैसे ही कलम दिया, मैंने इस्तेमाल किया, अब दूसरा कोई तालिब इल्म आया तो मैं उसकी भी इजाजत लेता हूं अक्सर कि बेटे आपने कलम दिया था सिर्फ अपने लिखने के लिए, अगर आप इजाजत दे तो मैं दूसरा भी लिखूं। और अगर कलम भूल के चला गया, मैं उस कलम को इस्तेमाल नहीं करता, कलम चाहे वहां पड़ी रहे। तो अक्सर आकर पूछते हैं तलबा, एक कभी ऐसा होता है कि मेहमान आकर बैठे, कलम की जरूरत पड़ी, कलम सामने रखी है, मैं कलम तलाश करता हूं, तो कहने वाले कहते हैं कि हजरत कलम आपके करीब पड़ी है। तो मैं कहा करता हूं कि कलम जो बच्चा भूल कर गया है, उसी ने उसी वक्त के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी थी, उसके आगे इजाजत नहीं दी थी। और हमारे अकाबिर का हाल था, अल्लाह वालों का हाल था, वो छोटे छोटे मामले का बहुत ख्याल रखा करते थे। तो इसी दरमियान इकबाल भाई ने एक वाकया मुझे सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहने लगे कि एक शख्स गटरी उठा के जा रहा है, गटरी उठा के जा रहा है, दांत में खिलाल का मसला आया, तो उसने उसमें से निकाला और निकाल के उसने खिलाल किया, सोचा कि छोटा सा मामला है, इसमें क्या मामला है इजाजत लेने की। रात को ख्वाब में देखा और कहा कि इसको तुमने छोटा समझा है, इसको छोटा समझा है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहां तो हाल यह कि घर के करीब कोई रहता हो, परेशान हो रहा हो, हमें कोई ख्याल नहीं, कचरा लोगों के घर के करीब डाला जा रहा है, अपने घर के आंगन को सफाई न किया जा रहा हो, छोटे छोटे मामलात का कोई ख्याल नहीं मुसलमानों को। घर ऐसा है कि घर के करीब देखो गंदगी, बल्कि मुसलमानों का हाल यह होना चाहिए कि सफाई को आम करें। आज की हुकूमत कहती है सफाई अभियान, जबकि अलग बात है कि उनके बोल है, ये अल्फाज मैं ये कहा करता हूं कि मुसलमानों को यह मिजाज बना लेना चाहिए कि कसरत से ऐसी मेहनत करें, उन्हें बतलाएं कि आप अभी कह रहे हैं और आप करके भी नहीं दिखा रहे हैं और सिर्फ मीडिया के सामने आना चाह रहे हैं, हम तो करके भी दिखाते। आप हमारे इस्लामी या मुसलमानों के घर के करीब आकर देखो कि सफाइयों को देखना हो तो हमारे मुसलमानों के घर के करीब आकर देखें। और यह हमें नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है।
नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में देखा कि जुल्म और बर्बरियत बढ़ती जा रही है, जुल्म आम हो गया, और ऐसा ऐसा जुल्म दिया गया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत पेश की और क्या कहा, इस्लाम में आओगे हिफाजत में रहोगे। क्यों हिफाजत में रहोगे? क्योंकि इस्लाम, दीन इस्लाम वो चीज है कि दीन इस्लाम के अंदर लोगों के लिए खैर खाई, दीन इस्लाम के अंदर लोगों के लिए मोहब्बत, दीन इस्लाम के लिए लोगों के अंदर भाईचारा, दीन इस्लाम वो चीज है कि लोगों के अंदर अच्छे अच्छे अंदाज, अच्छे अखलाक पेश किए जा रहे हैं। ये दीन इस्लाम में सिखाया जा रहा है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमों को कहा कि लोगों आप जुल्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जुल्म आम होते जा रहा है, आप जुल्म और बर्बरियत को खत्म करना चाहते हैं तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और इस्लाम वो चीज है कि जो जुल्म को खत्म करना सिखाता है, इस्लाम वो चीज है कि जो मोहब्बत को सिखाता है, इस्लाम वो चीज है कि जो भाईचारे को सिखाता है, इस्लाम वो चीज है कि लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर खुश करना सिखाता है। इस्लाम वो है, लोगों को नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तरफ दावत दी कि दीन इस्लाम की तरफ आए। और आज मुसलमान का हाल यह है कि मुसलमान से मुसलमान ही परेशान नजर आ रहा है, मुसलमान से मुसलमान परेशान नजर आता है। हमारे हजरत जी हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के पास एक अंग्रेज औरत मिली। उसने कहा कि मुझे इस्लाम के बारे में कुछ सवाल पूछना है। उसने वहदानियत का सवाल पूछा, रिसालत का सवाल पूछा, आखिरत का सवाल पूछा, कई सवाल पूछे उसने। हज़रत जी ने कई जवाब दिए, उसके सारे जवाब दिए। उसको जवाब सुनने के बाद बहुत खुशी हुई अंग्रेज औरत। हज़रत जी कहने लगे कि उसके चेहरे को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि अब ये इस्लाम कबूल कर लेगी। उससे पूछा कि आपको इस्लाम के बारे में कोई इश्काल है? तो उस अंग्रेज औरत ने अजीब जवाब दिया कि हज़रत जी आपके पास कुरान है? तो कहा कि हाँ कुरान है। तो कहा कि कुरान के अंदर पूरा इस्लाम है? कहा कि कुरान के अंदर पूरा इस्लाम है। कहा कि पूरा इस्लाम है? कहा कि पूरा इस्लाम है। सुनिए और दिल के कानों सुनिए। मस्जिद कुबा वालों, आज नियत करो कि अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी को आज से हम इंशाअल्लाह बदलेंगे इंशाअल्लाह। हजरत जी से पूछने लगी वो अंग्रेज औरत कि इस कुरान में पूरा इस्लाम है? तो कहा कि पूरा इस्लाम है। तो उसने फिर कहा कि हजरत मैं फिर पूछना चाहती हूं कि इस कुरान में पूरा इस्लाम है? तो कहा कि पूरा इस्लाम है। उसने ताज्जुब खेज औरत ने कहा, अंग्रेज औरत ने कहा कि हजरत मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये कुरान को ले जाए, अपने मुसलमानों को जाके तकसीम करे कि वो सही माने में मुसलमान बने। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कहते हैं कि ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई कि वो औरत क्या कहना चाह रही। अंग्रेज कहती है, वो औरत कहती है कि इस कुरान को अपने मुसलमानों को जाके पेश करे ताकि मुसलमान सही माने में मुसलमान तो बन जाए। आज इलाके इलाके घूमो, करिया करिया घूमो, शहर शहर घूमो, इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, गीबत आम हो चुकी है, चुगली आम हो चुकी है, लोगों के इज्जत के साथ खेला जा रहा है, लोगों के कारोबार के साथ खेला जा रहा है, लोगों की तिजारत के साथ खेला जा रहा है, किसी बहनों का हक छीना जा रहा है, किसी की जमीन छीनी जा रही है। कोई और नहीं कर रहा है, मुसलमानों का काम है। शराब आम हो चुकी, नशा आम हो चुका है। मुसलमान कहां सोया हुआ? उनकी लड़कियां किसी के गोद में जाके सो रही है। मुसलमान सोया हुआ है, तरबियत खत्म हो चुकी है। ना अल्लाह वालों का अदब एहतराम, ना अकाबिर के पास जाना, ना अपनी जिंदगी को बनाना, ना किताबों को सीखना, ना हदीसों को सीखना, ना किसी इमाम और मुअज्जिनों का अदब एहतराम करना, ना अल्लाह वालों और उलमा का अदब एहतराम करना। जिंदगी कहां चली गई हमारी? लगता है कि तालीमात जितना हमारे अंदर दीनदारी आती जाती उतना तालीमात खत्म होती चली जाती।
हमारे हजरत मौलाना सज्जाद साहब कहते हैं कि जितना बड़ा नेक बनता है उतना उसी से लोगों को तकलीफ पहुंचती है। सूरत माशाल्लाह वो जगह है कि जिस जगह पर माशाल्लाह दीनी जबरदस्त मेहनतें हो रही, और जितनी मेहनतें हो रही माशाल्लाह उतना देखा जा रहा है कि बेदीनी उतनी फैलती जा रही। लोगों की जिंदगी बेचारे की तबाह होती जा रही। कितनी जगह वो देखा गया कि नौजवान जो नशे के अंदर आदी हो चुके, और कोई है जो इसके पीछे मेहनत करने वाले हो, जो माँ बाप बने हो, जो माँ बाप बचपन से उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया हो और बड़े होने के बाद वह काबिर से जुड़ने के बाद बच्चों की ऐसी तरबियत करे, बच्चों के पीछे ऐसे लगे कि वो बच्चे गलत रास्ते पर क्यों चले जाए। बच्चियों के पीछे ऐसी मेहनत करें कि हमारी बच्ची किसी के गोद में जाकर बैठ जाए। क्यों हमारी तालीम वो तालीम नहीं दी गई? क्यों नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे घरों में नहीं सिखाया गया? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाल तो यह था कि पेट पर पत्थर बनते थे। एक मर्तबा रोटी का टुकड़ा आया, फातिमा के पास रोटी का टुकड़ा आया, और फातिमा ने जैसे रोटी का टुकड़ा उठाया, ओ मुसलमानों सुनिए और दिल के कानों सुनिए, कहां हमारा ज़मीर मर चुका है। फातिमा के पास रोटी का टुकड़ा आया, फातिमा ने यूं उठाया और रोटी का टुकड़ा मुंह की तरफ रखा और सोची कि मैं खाऊं। कई दिन गुजर गए, पेट में खाना नहीं गया। फातिमा तड़प गई। जैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह की तरफ ले गई, अचानक कुछ ख्याल आया। फातिमा ने रोटी का टुकड़ा लिया और अपने कपड़े में बांधा, अपने जो ओढ़नी पहनती थी उसके अंदर बांधा, और बांधने के बाद सीधा पहुंच गई। कहां पहुंच गई? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई। अल्लाह के रसूल ने देखा, पूछा बेटी क्यों आई हो, बेटी क्या वजह है कि तेरा आने का मकसद क्या है? तब बाप को जैसे बाप का पूछना था, बेटी ने फौरन कहा, अब्बा क्या बतलाऊं, रोटी का टुकड़ा आया था, कई दिन गुजर गए, पेट में खाना नहीं गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं रोटी का टुकड़ा मैं खाऊं और मेरा पेट सैराब हो जाए, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है कि अब्बा के भी पेट में खाना नहीं गया होगा, हो सकता है कि कई दिन गुजर गए, अब्बा के पेट में खाना नहीं गया। रोटी का टुकड़ा उठाकर अब्बा को दिया। अब्बा ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया, मुंह की तरफ ले गए और कहा कि बेटी क्या बतलाऊं, जिसके कब्जे में मेरे थे, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं क्या बतलाऊं कि बेटी कई दिन गुजर गए, मेरे पेट खाना नहीं गया। क्या बेटी की तालीम, क्या घर की तालीम। सहाबा के घरों में देखो क्या तालीम, उनकी औरतों को क्या तालीम दी गई कि वो जिहादों में निकले हैं और उनकी औरतें उनकी खिदमतें कर रही है, उनकी औरतें उनकी खिदमतें, उनकी लड़कियां उनकी खिदमत कर रही है। अबू बकर सिद्दीक जब हिजरत के लिए निकले, बाप जैसे ही निकल गया, अबू बकर निकले तो दादा ने पूछा कि बेटा कहां, अबू बकर कहां गए? तो अस्मा ने फौरन आगे बढ़कर कहा कि अब्बा, और बेटा बाप ने पूछा कि कुछ रख कर गए कि नहीं करके रख कर गए? तो कहा हाँ, और बाप तो बेचारे नाबीना थे ना, तो कपड़े के अंदर पत्थर रखा और पत्थर रखकर बाप की तरफ बढ़ाया, दादा की तरफ बढ़ाया और दादा से कहा हाँ हाँ अब्बा ने रकम इसमें रख के चले गए हमारे खर्चों के लिए, जबकि बाप कुछ छोड़ के नहीं गया था। क्या मोहब्बत थी, क्या दर्द था उस बेटी ने अपने बाप को बचाने के लिए कि बाप मेरे नबी के साथ हिजरत कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा बुला ले उनको और कहे कि जाओ बुला के लाओ, या अबू बकर के बारे में बुरा ख्याल उनके दिल में आ जाए। तो बुरे ख्याल को ना आने के बिना पर उस बेटी अस्मा ने क्या किया, यह किया कि कपड़े के अंदर पत्थर को रखा और बाप की तरफ, दादा की तरफ बढ़ाकर बोला कि दादा देख लो इसके अंदर तो पत्थर रख में रखिए, मेरा बाप छोड़कर गया। आज तालीमात नजर आती है। मैंने बात की शुरुआत किस पर की? इसी पर शुरुआत की है कि हमने आजादी क्यों हासिल की। आजादी हमने हासिल की, हमारे काबिल ने आजादी जो हासिल की है, मुल्क को आजाद करवाया है, वो इस बिना पर आजाद करवाया है कि हम दीन इस्लाम पर मुस्तकिल चले तो चल सके। हमारा कानून के अंदर ये बातें लिखी गई हैं कि जिसको जिस मजहब पर, जो मजहब पर है वो मजहब पर वो अमल करना चाहे तो मुस्तकिल वह मजहब पर अमल कर सके। हमने इसके लिए आजादी हासिल की। इसी तरह जुल्म बर्बरियत बढ़ती जा रही थी और जुल्म के खात्मे के लिए मुस्तकिल उलमा ने मेहनत की कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के खात्मे के लिए मेहनत की है, तो हम भी इसके लिए मेहनत करेंगे। और मेहनत की और जुल्म को खत्म करने के अकाबिर और उलमा ने इसके लिए आजादी हासिल की। और आज हाल यह है
कि जुल्म तो दूसरी तरफ तो बढ़ ही रहा है, और साथ साथ में मुसलमानों का हाल है कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को परेशान करने के पीछे लगा है। कितने केसेस आ रहे हैं, कितने वाकयात आते हैं और आकर कहते हैं कि हजरत क्या बतलाए, दुश्मनों की बात तो बहुत दूर बात है, अपनों का हाल यह है कि हमारी जिंदगी के साथ खेल कर रहा है। एक शख्स आया चंद ही दिन पहले मेरे पास और कहा कि हजरत क्या बतलाऊं कि वाकया ये हुआ कि वो एक शख्स है, मेरा भाई है, जो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे कत्ल के दर पे पड़ा है, मुझे मारने के पीछे। उसने लोगों को कहा कि इसे खत्म करे जाकर, और मैं छुपते फिर रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों हकीकी माने मुसलमान बनो। वो अंग्रेज औरत ने कहा था कि कुरान मुसलमानों के पास तकसीम करो, तो आज नीयत करो कि इंशाअल्लाह कुरान के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और हम अपने उलमा के पास, जो यहाँ इमाम हैं या जो उलमा है करीब में जो उलमा रहते हैं, उनके पास जाएंगे कि हदीसों को सीखेंगे, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे नंबर पर कोई भी जगह, किसी भी जगह, किसी भी शख्स को मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, कोई भी हो, इंसानियत के खातिर हमें दर्द होना चाहिए। रातों को सोएंगे, तड़पेंगे, और सुबह उठेंगे उसके लिए रोएंगे, और हो सकेगा उनके लिए हम गौर फिक्र करेंगे, अल्लाह के सामने मांगेंगे। और अल्लाह ताला इसके बिना पर इंशाअल्लाह कोई मर्द कलंदर पैदा करेगा, जिसके बिना पर अल्लाह ताला हालात को साजगार करेगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हमें तड़पने वाला होना चाहिए, मुसलमान है मचलने वाला होना चाहिए। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक ऐलान और कर दूं कि अभी मैं बयान करने के लिए बैठ रहा था, मौज़िन साहब ने कहा कि 25 तक बयान करें, उसके बाद बात को ख़त्म करें। मैंने 2 मिनट 3 मिनट ऊपर ले लिया। ये बेचारा डर के बारे में बोला कि हो सकता है गांव वाले कोई कुछ कहे, इसके माने में डर के बारे में बोला। तो मैं भी जब ये डर के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों से कहूँ कि आप भी वक्त पर आ जाया करें इंशाअल्लाह। आप लोगों को पाबंद तो कर रहे हैं, उलमा को पाबंद कर रहे हैं इस स्टेज पर बिठाने के लिए, आप भी तो पाबंद हो जाए जुमा में आने की जल्दी। और जुमा में नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है ना कि जल्दी आना चाहिए। आइए, जल्दी आ जाइए, माहौल बनाइए, अजान से पहले पहुंचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। नियत करते हो इंशाअल्लाह सभी लोग पहुंचने की? कौन कौन नियत करता, हाथ उठाओ जरा, बतलाओ। पहुंचिए माशाअल्लाह, ये दर्द रखिए, ये शिकायत है, मेरी शिकायत है। ये मौज़िन साहब ने मुझे कहा तो मैं भी आपसे शिकायत करके जा रहा हूं आज। मुझे पाबंद किया जा रहा है तो आप भी पाबंद बनिए इंशाअल्लाह। क्यों पाबंद नहीं बनते आप लोग? नमाज का तो और पाबंद बनना चाहिए, बयान का पाबंद बनाया जा रहा है, नमाज का पाबंद बनिए आप लोग। कुरान का पाबंद कहे, कुरान इतना ही पढ़ो, आधा पारा, इसके ऊपर नहीं पढ़ना, टाइम हो रहा है। अरे तुमको आने का टाइम को पाबंद नहीं, हमको पाबंद बनाया जा रहा है। मैं टोक नहीं रहा, मैं दिल से कह रहा हूं। आप बुरा ना लगाइए, बुरा लगे तो माफी भी मांगता हूं, और अगर और भी बुरा लगे तो आप कोसंबा आ जाइए, इंशाल्लाह आपको कुछ खिला दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपका दिल खुश हो जाए। लेकिन आप लोग समझिए, नियत करो कि इंशाल्लाह मस्जिद पीछे तक भर जाएगी अज़ान से पहले इंशाल्लाह।